दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्र ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है वो हमारी कुंडली में जो 9 ग्रह होते हैं उन ग्रहों की डिग्री का प्रभाव क्या होता है। दोस्तों, यहाँ डिग्री की जगह आप अंश भी लिख सकते हो। अब पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि डिग्री कहाँ देखी जाती है और कहाँ होती है, और इसका महत्व फिर आगे हम देखेंगे ही। आप कोई भी लग्न कुंडली देखते हो तो लग्न कुंडली ज़्यादातर इसी तरह की आपको देखने को मिलेगी। ठीक, इसी तरह की मिलेगी। और उसमें किसी भी, यहाँ लगभग सभी में कुछ न कुछ ग्रह जरूर बैठे मिलते हैं। कोई खाली रहता है, बाकी 9 ग्रह हैं वो किसी न किसी राशि में जरूर भ्रमण करते रहते हैं। तो जैसे यहाँ सूर्य देव बैठे हैं, ठीक। अब यहाँ सूर्य देव बैठे हैं, लेकिन जैसे हम सूर्य देव के समीप देखेंगे तो ऊपर कोई ना कोई, थोड़ी सी ऊपर कोई ना कोई नंबरिंग जरूर मिलेगी। ये नंबरिंग मिलती है 0 से लेकर 30 तक यहाँ पे, ठीक। इसी को बोलते हैं डिग्री। कुछ लोग या ज्योतिष में कुछ जगह आप इस डिग्री की जगह अंश भी देखने को मिलेगा। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ तो अंश लिखा हुआ है और मैंने जो वीडियो में बताया है वो डिग्री बताया है। दोनों ही शब्द है, दोनों ही शब्द का एक ही अर्थ होता है, अंश। यही चीज़ के बारे में हम बातें कर रहे हैं। दोस्तों, एक ग्रह पूरी 12 प्रकार की राशि के अंदर, हमारी कुंडली में 12 प्रकार की राशियां हैं, जिसमें एक ग्रह 360 डिग्री तक घूमता है पूरी कुंडली के अंदर, ठीक। पूरी कुंडली के अंदर घूमेगा तो पर्टिकुलर एक राशि में कितना घूमता है, मैक्सिमम 30 डिग्री तक वह भ्रमण करता है पर्टिकुलर एक राशि में। तो अभी मैंने बताया था ना कि आपको 0 से लेकर 30 तक डिग्री देखने को मिलेगी अंश, तो वह यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब इस 0 से 30 डिग्री के अंदर वह ग्रह किस किस तरीके से प्रभाव डालता है अपनी लाइफ में, तो वो इसी वीडियो के जरिए हम सीखने को देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे मेन है, अगर आपकी कुंडली में 0 से लेकर अगर 6 डिग्री तक, किसी भी ग्रह के ऊपर 0 से लेकर 6 डिग्री तक नंबरिंग आ रखी है, तो उस ग्रह का प्रभाव होता है हमारी कुंडली में 25%। यानी कि उस ग्रह की जब भी दशा अंतर्दशा आएगी तो वह उस दशा अंतर्दशा में सिर्फ 25% ही रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि वह उसकी डिग्री 0 से 6 के बीच में ही है, ठीक। फिर बात करते हैं, अगर किसी ग्रह की 6 से 12 के बीच में अगर डिग्री है तो वह ग्रह 50% रिजल्ट देगा अपनी दशा अंतर्दशा में, ठीक। उसके बाद में बात करते हैं कि अगर 12 से 18 के बीच में अगर किसी ग्रह का की डिग्री है तो वह ग्रह 100% रिजल्ट देगा दशा अंतर्दशा में, भले वो मारक कंडीशन में हो या योग कारक कंडीशन में हो, दोनों में होगा। वो दोनों में इसी तरीके से रिजल्ट देगा, पूरा 100% रिजल्ट देगा। क्योंकि यहाँ जो आपका ग्रह है वहाँ पूरी तरह परफेक्ट रहता है, परफेक्ट कंडीशन में होता है, और वो उसी कंडीशन में 100% रिजल्ट देता है। डिपेंड है कि आपका ग्रह मारक कंडीशन में है या योग कारक कंडीशन में है। फिर बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह 18 से 24 डिग्री है तो वापस कितने % काम करेगा? 50%। 50% ही वो रिजल्ट देगा। और अगर जो कोई ग्रह आपकी कुंडली में 24 से लेकर 30 डिग्री में है तो वह ग्रह आपकी कुंडली में सिर्फ ही 25% रिजल्ट देगा।
ये तो हो गया कि हमारी कुंडली में 0 से लेकर 30 तक के 30% तक डिग्री होती है और उस डिग्री में ग्रह किस किस तरीके से रिजल्ट देता है। अब मैं आपको छोटा सा एक ऐसा उदाहरण भी देता हूँ कि जहाँ हमारे ग्रह के ऊपर कोई डिग्री लिखी हुई है लेकिन वो कुछ भी काम नहीं कर पाते। जैसे अगर 0 और 1% डिग्री है, 0 डिग्री हो या 1 डिग्री हो, तो उस कंडीशन में हमारे ग्रह 0% रिजल्ट देते हैं केवल, वहाँ कोई भी आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर बात करते हैं 29 या 30 डिग्री हो, तो उस कंडीशन में भी हमारे जो ग्रह हैं उसका रिजल्ट 0% देखने को मिलता है। इस कंडीशन में भी आपको 0% रिजल्ट ही देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक तो है बाल्यावस्था, बिल्कुल शुरुआती अवस्था में ग्रह बिल्कुल कमज़ोर होता है, वह नहीं काम कर सकता। और एक होता है आखिरी अवस्था। एक मैं छोटे से अपने ऊपर ही एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। एक जो छोटा सा बालक होता है, तो जब बिल्कुल छोटा सा जन्म लेता है, तो जन्म लेते ही वो कोई भी काम नहीं कर सकता। वही हमारे ग्रहों का हुआ है, तो वह भी 0% होगा। एक है कि इतना वृद्ध हो जाता है कि वह कुछ काम करने योग्य नहीं है, हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे, तो वह कोई काम नहीं कर सकता व्यक्ति। तो उसी के अनुरूप हमारे जब ग्रह हैं वो बिल्कुल वृद्ध अवस्था में हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी हमारी जन्म कुंडली में उन ग्रहों से रिलेटेड कोई अच्छे या गलत रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, ये हमारे ग्रहों की डिग्री का प्रभाव इस तरीके से मिलता है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे जो ग्रह हैं वो उच्च के कहाँ होते हैं और नीच के कहाँ होते हैं। क्योंकि सबसे मेन चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि हमारे जो ग्रह हैं उनको उच्च और नीच का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे कुंडली में उच्च के ग्रह हैं और वो हमारे लाइफ में डिग्री उनकी कम है, तो उनको बढ़ाने के लिए भी कोई ना कोई हमें उपाय निकालना पड़ता है। तो दोस्तों, आशा करूंगा कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अपने सभी यारों दोस्तों को शेयर कर दो, इस वीडियो को इतना फैला दो कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। आप स्वयं से कुंडली देखकर स्वयं से अपनी कुंडली में जो भी ग्रहों की स्थिति है उनके बारे में जान सको। नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आपके पास में आएगी तब नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।